उपाधि दी, इसी को हम संसार कहते हैं। जी अर्चना जी कहिए। जी स्वामी जी, मुझे लगता है जो आपने कहा तो मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रही हूँ। जो मैं समझ रही हूँ, शायद मैं सही हूँ कि गलत हूँ, कि जैसे हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य विभिन्न विभिन्न बुद्धि वाले विभिन्न विभिन्न रूपों के हैं और सबकी अलग अलग अपनी क्षमताएं हैं। तो मे भी जैसे हम एक छोटे बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो ए फॉर एप्पल यानी सेब, जब हम पढ़ाते हैं कि ये एप्पल है, ये सेब है, तो उसको एक पिक्चर दिखाते हैं कि ये सेब है, ये लाल है, ये मीठा है, ये फल है, ये ऐसा है। तो जब हम उसको सेब बोलते हैं तो उसके दिमाग में सेब की पिक्चर आ जाती है। तो वैसे ही हम जब हम भक्ति योग में जाते हैं, कर्मकांड में जाते हैं, तो जब ईश्वर के आराधना की ओर जाते हैं तो हम कन्हैया को पूछते हैं, हम विष्णु भगवान को पूछते हैं, हम शिव जी को पूछते हैं, हम माँ दुर्गा को पूछते हैं। तो एक रूप हमारे अंदर बैठता है कि ईश्वर एक है। आपने कहा गॉड इज वन, ईश्वर एक है, लेकिन उसके विभिन्न रूपों को जब हम अपने अपने हिसाब से हम उसको पूछते हैं तो एक पिक्चर दिमाग में बैठती है कि माँ दुर्गा मतलब हाँ ये ऐसा शस्त्र अस्त्र, ऐसे शेर पे सवार कृष्ण जी हैं, कन्हैया प्रेम रसिक और रास लीला और उनका गोपियों के साथ, तो वो एक पिक्चर आता है। शिव जी का ध्यान करते हैं तो उनका एक ध्यान आता है। मे भी एक सरलीकरण के लिए हमारे दिमाग में एक पिक्चर, एक आराधना, हम अपने अपने हिसाब से इष्ट देव को पूजते हैं। तो एक माइंड में एक आता है कि आपने तो जो कहा वो किसी ईश्वर का नाम नहीं लिया, आपने आपने एक लाइन बोली कि समस्त उपाधियों से रहित जो परमात्मा का तो चैतन्य रूप आत्मा है का चैतन्य रूप है, वही जी समस्त आत्मा, शास्त्रों में परमात्मा का भी रूप है। मैं वही मोनिज्म समस्त की बात, शास्त्रों में परमात्मा का रूप है। तो मुझे लगता है कि ये जो सरलीकरण के लिए कि हम ईश्वर से जुड़े रहें तो विभिन्न रूपों को हम पूजा करते हैं, नहीं तो ये एक है। और ये जो आपने निराकार रूप की चर्चा किया है, हम साकार उस रूप में चले जाते हैं जिनको हम पूजने लगते हैं, तो माइंड में कन्हैया आने लगते हैं, माइंड में शिव जी आने लगते हैं, माइंड में विष्णु भगवान आने लगते हैं, तो हम उधर जाते हैं, रूप की ओर चले जाते हैं। लेकिन आपने जो चर्चा किया वह एक निराकार रूप की चर्चा किया है। आई थिंक शायद मैंने जो समझा। नहीं सही है, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। मैंने चार तरह के उपायों की चर्चा की, चार तरह से आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। आप जिसकी चर्चा कर रही हो उसे हम शाक्त कहते हैं। आप दुर्गा जी की वो तंत्र की आराधना है, तो तांत्रिक प्रक्रिया है ना। तो जहां जो जो एनर्जी शक्ति प्रक्रिया में आती है, काली की, दुर्गा की जिसकी आप बात कर रहे हैं, यहाँ की पर्सनलिस्टिक एस्पेक्ट जब व्यक्तिगत परमात्मा का रूप लेते हैं, ये शाक्त प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तो आप जो कह रही है ठीक है, मैंने तो कहा है कि चार तरह से हम चलते हैं ना। एक छोटे से, जैसे आपने सेंस ऑर्गन्स को लेके चलते हैं, सूंघने की क्षमता, देखने की क्षमता, स्पर्श की क्षमता, उसका अनुभव करते हैं, और उसका जब हम अनुभव करते हैं तो हम ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हैं। आप भगवान के टेम्पल में गई, आपने पहले तो आपकी इंद्रियों ने काम किया, लेकिन जब आपने फूल चढ़ाया, आरती की, गाना गाया, तो वो तो ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई ना। अब तो आपको उसकी ऊर्जा की स्फुरना हो रही है, प्रेम का अनुभव हो रहा है। तो इंद्रियों से आप ऊर्जा की तरफ चली गई, तो ऊर्जा की तरफ गई तो वो शाक्त हो गया, वो शक्ति प्रक्रिया हो गई। जब इस ऊर्जा से आगे बढ़िएगा तब संभव आता है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। यहां तक तो उपाधि जहां रहेगी वो शाक्त प्रक्रिया होती है। काली के 12 रूपों की फॉर्म करते हैं, दुर्गा के 9 रूपों की करते हैं, कृष्ण के, विष्णु के हजारों रूपों की करते हैं। तो ये सारे शाक्त में आते हैं, शक्ति प्रक्रिया के अंदर। स्वामी जी हमारे यहाँ तो भाई देखिए, नदी तालाब पेड़ पर्वत कुएं सभी चीजें तो पूरी प्रकृति को पूजते हैं हम तो। जो भी, क्योंकि मुझे अगर शिव जी में मतलब अच्छे लगते हैं, मैं शिव जी को पूज रही हूँ, आपको विष्णु भगवान अच्छे लग रहे हैं, आप उनको पूजा कर रहे हैं, किसी को माँ दुर्गा अच्छी लग रही है, किसी को माँ लक्ष्मी अच्छी लग रही है, जो जैसी जरूरत है, जो जहां मन लगा रहा है, बस मेन है कि हमारा मन लगना चाहिए। हमें हम जो चाह रहे हैं अपनी नीड के हिसाब से या अपने
चॉइस के हिसाब से लोग अपनी देवी देवताओं को पूजते रहते हैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से। लेकिन फिर भी सब मिला के एक है। जो आपने अभी जो लाइन बोली है वो एक, लेकिन उस एक तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ, आप लेकिन डायरेक्ट जा भी सकते, सब लोग जा नहीं जा सकते सकते। हैं जा लेकिन भी सब सकते हैं और सबकी नहीं भी जा सकते, दोनों सबकी चीज है। कैपेसिटी एक नहीं है, तो वो सबकी नहीं सरलीकरण है। किया गया है कि आप स्टेप बाय स्टेप चले। हाँ, तो इसलिए कहा ना कि चार तरह के लोग जो हैं चार तरह से उपासना करते हैं। एक जैसे आपने बताया शक्ति प्रक्रिया से चलते हैं, शाक्त से चलते हैं, एक आणविक उपाय लेते हैं, सेंस ऑर्गन से चलते हैं, और एक जो है अभी जो मैं बता रहा हूँ शांभव से चलते हैं, शांभवी मुद्रा स्टैंड भी तो है। हर तरह के उपाय हैं। तो अभी जो चूंकि ये 8वां अध्याय चल रहा है हमारा समाधि का, तो आप यम नियम में थी नहीं आप तो सीधा समाधि में पहुंची है। हमारा विषय समाधि है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ डायरेक्ट। विषय आज के जो सब्जेक्ट है ना, इसके पहले हम कर चुके हैं यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब यहाँ से हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए हम सारी चर्चा कर चुके हैं। आप जो कह रही हैं ना, वो सारी प्रक्रियाओं के अंतर्गत ईश्वर के दो रूप में, एक ट्रांसेंडेंटल फॉर्म होता है, एक इमिनेंट होता है, व्याप्त है और अलग भी। तो ये ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, बियॉन्ड, सभी रूपों में व्याप्त एक अरूप है। ये उस पर मेडिटेशन संभव है। ट्रांसेंडेंटल पर हम मेडिटेट कर रहे हैं सीधा। इसके पहले हमने किया था व्याप्त, धीरे धीरे हमने बड़े क्रमिक ढंग से बढ़े हैं। क्योंकि ये सब अभी आप आए हैं समाधि एकदम लास्ट स्टेप पे हम खड़े हैं, इसलिए सारी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं कि हम एकदम एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, सभी रूपों में व्याप्त एक अरूप है जो सभी रूपों में व्याप्त। ये एक का ज्ञान है ना, समाधि है ना। पतंजलि इसको बोलेंगे कैवल्य, कैवल्य बोलते हैं पतंजलि।